कर एक शख्स से प्यार किया, लेकिन शादी के बाद उस पीड़ित महिला को पता चला कि जिस गुड्डू चौधरी के साथ उसने शादी रचाई है असल में वो इरशाद है। मेरी मुलाकात गुड्डू चौधरी नाम के लड़के से और इरशाद अली खान के लड़के से जो है कड़कड़ुमा कोर्ट में हुई थी 1 सितंबर 2011 को। मेरे को इसकी असलियत जब पता चली थी जब मैं शादी करके इसके घर गई थी 4 जनवरी 2015 को। जब मैं जीने पे चढ़ रही थी, स्टेयर्स पे चढ़ रही थी, तो मेरे सामने एक लेडी अपने 3 बच्चों के साथ खड़ी थी। मुझे लगा कि कोई रिलेटिव होगी या कोई ऐसे रेंट वगैरह पे जैसे रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये लोग खड़े होंगे, मतलब होंगे, देख रहे होंगे कि भी कौन आ रहा है, क्योंकि नीचे से ही जीना था, मेन गेट भी वहीं पे था जी। तो जब चढ़े तो उसने एकदम से इसका गुड्डू का कॉलर पकड़ा और इसके साथ लड़ने लगी, गाली गलौज करने लगी। तो मैंने बोला कि क्या बात है, आप ऐसे क्यों लड़ रहे हो, गाली गलौज क्यों कर रहे हो? तो उसने बोला कि तुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तब इसने बताया कि मेरा नाम तबस्सुम है और मेरे ये 3 बच्चे हैं। तो मैंने कहा तबस्सुम? मैंने कहा तबस्सुम नाम तो मुस्लिम्स का होता है। तो बोली कि हाँ, तो ये तो हिंदू है। तो बोली कि नहीं, किसने कहा? मैंने कहा गुड्डू है इसका नाम, गुड्डू चौधरी। तब उसने बताया कि इसका नाम तो इरशाद अली खान है। इस तरीके से मुझे ये सारी चीजें वहाँ पे पता चली। आप इतने दिन तक खामोश क्यों रहे? 7 साल लग गए आपको उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद जैसे मैं खामोश नहीं रही। मेरा ये स्ट्रगल पिछले 7 साल से चल रहा है, लेकिन मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं होता था, क्योंकि मुझको इस तरीके से ट्रैप करा हुआ था इन सारे के सारे मुस्लिम्स ने मिलकर के। क्योंकि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ, सिंगल किसी हिंदू का घर नहीं, कुछ नहीं, जिसे कहते हैं प्रॉपर मुसलमानों का गढ़ है, जहाँ दिल्ली प्रशासन जैसे लोग भी आने से डरते हैं। क्योंकि मुझे इस चीज का अच्छे से जब पता चला, जब मैं वहाँ पे इसके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ उसी दिन, उसके बाद फिर ये मेरे साथ मार पिटाई करता है। मेरी हालत बद से बदतर कर दी थी इसने, बुरी मार के, और दरवाजा बंद करके चला जाता था। धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरह का दबाव? मेरे पे धर्मांतरण के लिए पूरा दबाव बनाया पूरा दबाव बनाया गया नहीं, मेरे से बहुत जबरदस्ती से चीजें फॉलो कराई गई। नमाज पढ़वाना, कलमा पढ़वाना, रोजे रखवाना, और यहाँ तक कि मेरी वीडियो बनवा करके अपने मोबाइल में लेना। और मैं अगर ये चीज नहीं करती तो बहुत बुरी तरीके से मेरे साथ मार पिटाई की जाती थी। और यहाँ तक कि मेरे को गाय का गोश्त तक खिलाने की इन्होंने इतना प्रयास करा है, मार पीट के मेरा मुंह खोलते थे। जब मैं 4-5 दिन तक भूखी पड़ी रहती थी, खाना मांगती थी, और मैं उल्टियां कर रही हूँ, मेरे आंख से, मुंह से, सब जगह से पानी आ रहा है, और मैं नहीं खोल रही हूँ मुंह, जबरदस्ती हाथ डाल के डाला जाता था। मैं पूजा करने की कोशिश करती थी, तो करना शुरुआत करी तो मेरी पूजा की थाली फेंक दी, मेरे सारी चीज गंगा जल इन्होंने फेंक दिया, कलाया वगैरह, मेरी रुद्राक्ष तक की माला तक इन्होंने तोड़ दी। बिलाल खान, सवाल ये है कि ऐसी जिहादी मानसिकता का क्या करें? एक तरफ गंगा जमनी तहजीब वाली बात और दूसरी तरफ इस तरह की जिहादी मानसिकता। आदमी सुकून के साथ कैसे रहेगा? लड़कियां सुरक्षित कैसे होंगी? बेटियां महफूज कैसे होंगी? देखिए, भारत का हर एक नागरिक इस बेटी के साथ है, लेकिन ये सारी चीजें, अगर आपको इतना बड़ा कदम आप उठा रहे हैं, शादी की बात है, तो आपको देखना चाहिए 7 साल आप उसके साथ रह रही हैं, सारी चीजें देखनी चाहिए क्या है क्या नहीं। आपने ये भी पता नहीं लगाया वो हिंदू है मुस्लिम है। 7 साल के बाद आप क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं उसके ऊपर कि वो मुस्लिम निकला और मैंने हिंदू मिलकर शादी करी। यानी आप तो सारी चीजें सवाल उठा रहे हैं। मैं पीड़िता पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जानकारी लेनी चाहिए। 7 साल के बाद, अगर 10 साल के बाद लड़की ने 7 साल के बाद भी आवाज उठाई तो उसको सवाल पूछने का हक नहीं है। हर चीज में लव जिहाद नहीं होता सर, ये कोई लव जिहाद का मामला नहीं है। नहीं तो शाहरुख ने अंकिता को झारखंड में क्यों चला दिया? लव जिहाद भी नहीं, शाहरुख ने अंकिता को झारखंड में क्यों चला दिया? वो गलत है। लोहरदगा का मामला क्यों सामने आया? बागपत में क्या हुआ? उसको ये नहीं पता था कि वो हिंदू है मुसलमान है। अगर इतनी बड़ी प्रश्न है मेरा बिलाल, मैं आ रहा हूं, मैं उनको पूरा कर लेंगे जी। इसको एक एंगल नहीं, आप ये नहीं कह सकते ना कि उसने 7 साल बाद सवाल क्यों पूछा? होता ही नहीं है उसको लव जिहाद। बिलाल, आप तो ये पूछ ही नहीं सकते 7 साल बाद, वो 10 साल बाद भी पूछ सकते हैं, उसको हो सकता है इतने दिन बाद पता चला करने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि इस पे हिंदू मुस्लिम हो जाए और ऐसा नैरेटिव सेट कर दें कि मुसलमान बन के हिंदू बेटी से शादी कर ली। ये लव जिहाद का आरोप लड़की ने लगाया है। लड़का मुस्लिम होकर हिंदू लड़की से विवाह करता है तो उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव क्यों बनाता है? आपको पता है कि आपने हिंदू लड़की से विवाह किया है, फिर आपको उसमें धर्म परिवर्तन की क्या दरकार पड़ गई? आपको उसको मुस्लिम क्यों बनाना है? आपने हिंदू से प्यार किया, उसको हिंदू की तरह रहने दीजिए। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का हुक्म है वो कयामत तक फॉलो होगा, उसमें मौलाना के बस की बात नहीं है। अगर कोई बात अपने पास से कहता, मैडम सुन लो जरा, अब ये उतार के कपड़े अगर आप नाचना चाह रहे हो तो उसमें सर्जरी हाजी खान क्या कह रहे हैं? आप दीन का लिबादा उतार के, हाजी खान दीन का लिबादा बोलिए ना, आप उतार कर आप नाचना चाह रहे हो, नाचो। आप बिना शर्त माफी मांगिए इस बयान पर। आपने कपड़े उतारने की बात कैसे कह दी? आपने कपड़े उतारने की बात कैसे की? शरीयत का लिबास, आपकी सोच है क्या? आपकी सोच है क्या? आपने बाद में इसको क्लियर किया? नहीं, आपकी सोच है,
शरीयत ये आपकी सोच है, का मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। नहीं, आपने वो गलत बात बोली, आप उसमें बिना शर्त माफी मांगेंगे। कोई माफी आपने नहीं एक इसमें। नेशनल शरीयत का टेलीविजन में लिबास बैठकर कोई पहने, आप आपके पहने। घर में भी नहीं, लोग बात देख रहे पहने, होंगे, आपके समाज के लोग देख रहे होंगे, किस तरह की बात कर रहे हैं आप। मैं ये बात जरूर कहूंगी कि हाजिक खान साहब को माफी मांगनी चाहिए, पूरे राष्ट्र से माफी मांगनी किसी से चाहिए। माफी मांगने महिलाओं की का नहीं, अपमान कोई किया है शरीयत और को ये इस अगर उखाड़ पैनल के में फेंकने नहीं की बैठ कोशिश सकते करेगा, हैं। उसकी मैं कभी जिम्मेदारी ऐसा नहीं तुम्हें